उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। बहराइच कांड में हिंसा, मौत, आरोपियों पर एक्शन और लापरवाह पुलिस वालों पर कार्रवाई के बाद एक और नया ट्विस्ट आ गया है। दरअसल महासी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह अपनी ही पार्टी के नेताओं समेत 7 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा चुके हैं। विधायक का आरोप है कि महाराजगंज में मूर्ति पर पत्थरबाजी और रामगोपाल मिश्रा के साथ हुए कांड के बाद अस्पताल चौराहे पर जब आक्रोशित भीड़ प्रदर्शन कर रही थी, उस समय उनके काफिले पर पत्थरबाजी के साथ फायरिंग तक की गई। इस दौरान विधायक ने कई गंभीर आरोप लगाए। सुरेश्वर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक कर विधायक ने खुलासा किया कि कैसे बहराइच में चंद लोगों के कारण दंगा हुआ। बीजेपी विधायक ने यहां तक आरोप लगा डाला कि विसर्जन में शामिल कुछ लोग नशे में धुत थे, जिन्होंने उपद्रव की वारदात को अंजाम दिया। मृतक रामगोपाल के शव को लेकर हम लोग मर्चरी जाने लगे, तभी कुछ उपद्रवी, जिसमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, पुष्पेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ल, पुंडरीक पांडे, अध्यापक श्रावस्ती, सुधांशु सिंह राणा आदि सैकड़ों लोग मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और गाली गलौज करने लगे। हम लोगों ने शव को लेकर मर्चरी में किसी तरह रखाया। फिर लोगों ने उपद्रव शुरू किया। जिलाधिकारी महोदया ने कहा कि हम लोग चलकर मूर्तियों के विसर्जन हेतु पैदल चलकर आग्रह कर लेते हैं। हम लोग मर्चरी से निकल करके गेट के बाहर जैसे ही सड़क पर मैं व जिलाधिकारी जैसे ही आगे बढ़ते हैं, हम लोगों की गाड़ी मुड़ने लगती है। उपरोक्त लोगों द्वारा गाड़ी को रोकने एवं शेष बचे लोगों को जान से मारने की नीयत से पत्थर अद्धा चलाने लगते हैं। उसी समय भीड़ से एक फायर भी होता है, जिसमें गाड़ी संख्या UP 32 JP 9999 ईसुजू गाड़ी का शीशा टूट जाता है। उक्त घटना में मेरे बेटे श्री अखंड प्रताप सिंह बाल बच जाते हैं। उक्त सारी घटना रात्रि 8 बजे से 10 बजे के मध्य की है। CCTV फुटेज में सारा कुछ स्पष्ट होगा, अतः मुकदमा पंजीकृत करके समुचित एवं आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। जिसने भी फायर किया होगा, जिसने ईंट पत्थर चलाई होगी, उसके विरुद्ध वो कार्रवाई करेगी। इसका महाराजगंज की घटना से कोई लेना देना नहीं है। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। जब हमने परिवार के लोगों से पूछा कि आपके भाई हैं, और जो लोग कह रहे थे कि हम इनके भाई हैं, वो 100 के मुंह पर बैठे जा रहे थे। उनको ढकेल करके हमने पीछे किया और मैं, दिवाकर पांडे जी, अखंड प्रताप सिंह और उनका भतीजा किशन, 4 लोगों ने उस 100 को कंधे पर लेकर के उठा करके हम लोगों ने उसको मर्चरी तक पहुंचाने का काम किया। और जब मर्चरी पहुंच गए तो मर्चरी का दरवाजा भी तोड़ दिया उपद्रवियों ने। एम्बुलेंस को शीशा पत्थर फेंके, एम्बुलेंस भाग गई। उसके बाद में मर्चरी की दीवार भी गिरा दी गई, जो लोगों ने मुझको बताया। दूसरी ओर बहराइच हिंसा को लेकर सोशल मीडिया से लेकर अखबारों में भी राजनीतिक बयानबाजी काफी तेज है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि बहराइच हिंसा में बीजेपी का हाथ है और बीजेपी के लोगों ने बहराइच में जानबूझकर दंगा करवाया है। राजनीतिक लाभ लेने के लिए जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया है। इस मामले में पुलिस ने 70 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया है। 2 पुलिसकर्मी हटाए भी जा चुके हैं, जिसमें CO और ASP ग्रामीण शामिल है। वही मामला गर्माता देख महसी से बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने भाजपा नेताओं पर दर्ज कराई FIR पर सफाई भी डाली। उन्होंने कहा कि मैंने जो FIR दर्ज कराई है वो मुझ पर हमले की है, न कि दंगे भड़काने की। कई लोगों ने कहा कि अपने लोग हैं, तो हमने कहा कि अगर कोई अपना है तो आ करके बता दे। हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है। जो नाम मुझे ज्ञात हुए, हमने 18 तारीख को FIR लिखाई है।
और इसमें कहां से ये बात आ गई, अखिलेश जी हो या कोई अन्य नेता कह रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने दंगा कराया और भारतीय जनता पार्टी के नाम ही भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने लिखा दिया। तो स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है कि ये अकारण एक मां के बेटे को, एक पत्नी के पति को, जिसकी हत्या हो गई थी, उसको सड़क पर रख करके एक राजनीतिक रूप दिया जा रहा था, राजनीतिक रंग दिया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था। और उस भड़काने को रोकने के लिए और उसको सुरक्षित उठा करके हमने, और जिलाधिकारी और सिटी मजिस्ट्रेट, डीआईजी, कमिश्नर सारे लोग मौजूद थे, उन लोगों के साथ में जा करके अगर हमने मर्चरी में रखाने का काम किया है, अगर इसको दंगा कहते हैं अखिलेश यादव जी, तो इसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी विधायक के द्वारा अपनी ही पार्टी के नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के बाद राजनीतिक पारा प्रदेश में गर्मा गया है। एक और बहराइच हिंसा के बाद हालात अब भी सामान्य नहीं हो पाए हैं। कुछ दुकानें खुल रही हैं, ज्यादातर बंद हैं। पुलिस फोर्स जगह जगह अब भी तैनात है। अब देखना ये होगा कि विधायक की एफआईआर के बाद पुलिस इस मामले में क्या एक्शन लेती है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।